हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीटेट एग्ज़ाम अड्डा पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ईवीएस सेक्शन में एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें ईवीएस सेक्शन में 15 नंबर डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जो कि क्लास 3rd, 4th और 5th की एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इन क्लासेस को देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है, क्योंकि इसके पहले हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप लोग उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो ये हमारी क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम लोग क्लास 4th के क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी की जो बुक चलती है क्लास 4th, उसके क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग सीटीटी परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग हमारी प्ले स्टोर से ही मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हिमांशी मैम के सभी नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पर होने वाली क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। सीटीटी परीक्षा के लिए बनाए गए नोट्स मिल जाएंगे आपको। और क्लास 3 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनकी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और साथ ही साथ में ये जो क्लास चल रही है इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगर आपको हिमांशी मैम के नोट्स पढ़ने हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि आपको ऐप में नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हिमांशी मैम के फ्री नोट्स जो हैं वो आपको ऐप में कहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्षा जल का संचयन सबसे प्रमुख उपयोग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है सिंचाई, सेकेंड में लिखा है कृषि, थर्ड में लिखा गया है पेयजल और ऑप्शन नंबर 4th में लिखा गया है भूमिगत जल स्तर में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। इसके पहले के क्वेश्चन हम लोग आगे क्लास में कर चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर 2 यहाँ पर जिसने भी दिया है कृषि, उसका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। सेकेंड में लिखा गया, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। थर्ड में लिखा गया है, इनमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती हैं। जबकि 4th में लिखा गया है, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। बरगद का जो पेड़ होता है उसकी विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर नंबर 4th गलत है। हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन में जहाँ पर भी आपको नहीं देखने को मिल जाए तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद में उसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी सारे लोग गलत करके आ जाते हैं। तो इसका आंसर नंबर 4th बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। रेगिस्तानी ओक, ये जिसे आप इंग्लिश में डेजर्ट ओक बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब पहला कथन यहाँ पे लिखा गया है, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। तीसरे में लिखा गया है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथे में लिखा गया है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। इनमें से कौन से ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर नंबर 3 जिसने भी किया है उसका बिल्कुल सही है। इसका डी वाला गलत इसलिए है क्योंकि यह अबू धाबी में नहीं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका ए, बी और सी वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल कटाई पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिजोरम, सेकेंड है नागालैंड, थर्ड है असम और 4th है त्रिपुरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। इनमें से किस राज्य में चावल की फसल कटाई पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। असम राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है चावल की फसल की कटाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है,
शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेन देन नहीं है। सेकेंड में लिखा गया है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। थर्ड में लिखा गया है यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। जबकि फोर्थ में लिखा गया है यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी किया है उसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कविता पर्यावरण की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है संबंधित मुद्दों पर विषय व्याख्यानों का आयोजन करना। सेकेंड में लिखा गया विद्यार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। थर्ड में लिखा गया शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। जबकि फोर्थ में लिखा गया शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का सभी लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से बिहू त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या फिर अप्रैल? जिसको भी NCERT की किताबों को बिल्कुल फ्री में पढ़ना है वो लोग प्ले स्टोर से हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हिमांशी मैम के सारे नोट्स को फ्री में पढ़ने के लिए मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ऐप को लॉगिन करने के बाद में सबसे नीचे दिया होगा अदर स्टडी मटेरियल, आपको उसमें क्लिक करना है। वहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा हिमांशी मैम का फोल्डर, आपको उस पर क्लिक करना है। वहाँ पर सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर नंबर फर्स्ट जनवरी जिसने भी लगाया उसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पर राज्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उस राज्य की प्रसिद्ध चीज़ें लिखी हुई हैं जिन्हें आपको मैच कराना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर देंगे। कौन से राज्य में कौन सी चीज़ फेमस है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 का सभी लोग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है आंध्र प्रदेश की कलमकारी साड़ियाँ, मध्य प्रदेश का पिथौरा, महाराष्ट्र की बरेली और बिहार का मधुबनी फेमस है। ये एक पेंटिंग का नाम है। तो इसका पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा ही सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है केरल, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है आंध्र प्रदेश, जबकि फोर्थ है तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में बात करी, क्या हो रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही हो रहेगा। आंध्र प्रदेश में यह स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं ये आपको बताना है। कलमकारी और कंथा कहलाती हैं, पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती हैं, पोचमपल्ली और काजीवरम कहलाती हैं, या फिर कलमकारी और चंदेरी कहलाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देंगे। नीता जो है वह आंध्र प्रदेश जाती है और वहाँ से वह 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वही बनाई जाती हैं। उनके नाम क्या हैं यह आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लगाया है उसका बिल्कुल सही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। दिरहम किस देश की मुद्रा है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप सभी को पता होगा। क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। अबू धाबी की मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं? काबुल में, अबू धाबी में, बर्लिन में या फिर थिम्पू में? चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 2 जिसने भी लिखा उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए।
अब पहला कथन लिखा गया है यह रेगिस्तानी इलाके में है, जबकि दूसरे में लिखा गया है अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तीसरे में लिखा गया है यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और चौथे में लिखा गया है अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। जैसे कि अपने यहाँ जो मुद्रा है उसको रुपए बोला जाता है, वैसे ही अबू धाबी की जो मुद्रा है उसको दिनार बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात करी अबू धाबी की जो मुद्रा है उसे दिनार नहीं दिरहम बोला जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में ही बात करी थी। तो इसका ए, बी और सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए पहेली को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा हुआ है कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ। ऑप्शन है आपके पास में इलायची, लौंग, काली मिर्च या फिर जीरा। चलिए बताइए, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। लौंग के बारे में बात कही जा रही है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लौंग को देखा भी होगा, वह कील जैसी ही दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। एक ऐसे मसाले का नाम बताओ जो कि हमारे हाजमे को सही रखता है। ऑप्शन है आपके पास में इलायची, सौंफ, काली मिर्च या फिर जीरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही हो रहेगा, सौंफ यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। ऐसे मसाले का नाम लिखो जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऐसे मसाले का नाम बताना है जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। आपके पास में ऑप्शन हैं इलायची, सौंफ, काली मिर्च और जीरा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इसको गलत करने वाले हैं, तो उसको ध्यान से ही पढ़कर आंसर दीजिएगा। एक ऐसे मसाले का नाम जो नमकीन और मीठी दोनों चीज़ों में डाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का काफ़ी सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट किया होगा इलायची, जो कि गलत है। इसका आंसर नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। इलायची नहीं होगा, यहाँ पर काली मिर्च सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस राज्य को मसालों का राज्य कहा जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर गुजरात को। आपको बताना है इनमें से वह कौन सा राज्य है जिसे मसालों का राज्य कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें पता है केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। गणतंत्र दिवस परेड में कितने तरह के निर्देश दिए जाते हैं। आपके पास में ऑप्शंस हैं 14, 12, 36 या 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। जो रिपब्लिक डे पर परेड होती है उसमें कितने तरीके के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 तरीके के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा फ्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली हैं, यह आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को सही से पढ़कर इसका आंसर दीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा फ्रिज्म ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की रहने वाली हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिसने भी लगाया है जम्मू कश्मीर, उसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। लिखा गया है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं वह कहलाती है। आपको बताना है वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। आपके पास में ऑप्शंस हैं प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है संगठन, जबकि चौथा है परागण जिसे आप पॉलिनेशन भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर नंबर 4 यहाँ पर पॉलिनेशन या परागण बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जाती है, जहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मास्टर्स अड्डा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो प्ले स्टोर से इसको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीटीटी एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराया गया है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।